हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। लेट्स रीड द कमेंट। शॉर्ट स्टोरीज ने लिखा है कि इन योर अनदर वीडियो आई हैव कमेंटेड दिस टॉपिक एंड आई एम डूइंग इट अगेन द सेम थिंग। पीपल कीप टेलिंग मी दैट दे हैव कमेंटिंग अगेन एंड अगेन because this video is for videos. So yeah, what is outlining and how can I use this in my screenplay writing process? Thanks. Outlining basically सिंपल सी चीज़ है कि आप जो भी स्टोरी सोचते हो आप उसके मेन प्लॉट पॉइंट्स को आउटलाइन करते हो ताकि आपको पता चले हर इवेंट के बाद क्या हो रहा है। अब प्लॉट्स आपके वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जब आपकी स्टोरी में मेजर ट्विस्ट, मेजर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्टोरी में या कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो आपके प्लॉट पॉइंट्स होते हैं। तो आप जो मेन प्लॉट है उसको एक जगह लिखते हो, फिर उसको बाइफरकेट करते हो माइनर पॉइंट्स में, अब वो आपका आउटलाइन होता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एक्ट स्ट्रक्चर है एरिस्टोटल का, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि एक्ट स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ते हो तो आप एक्ट वाइज अपने स्टोरी का आउटलाइन कर सकते हो कि इस एक्ट में ये होगा, फर्स्ट एक्ट में ये होगा, सेकंड एक्ट में ये होगा, थर्ड एक्ट में ये होगा। हीरोज जर्नी की जो 12 स्टेजेस हैं, 17 स्टेजेस हैं अलग अलग ऑथर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से आप अपनी स्टोरी को आउटलाइन कर सकते हो, अलग अलग पॉइंटर्स बना सकते हो। इसके अलावा ब्लेक स्नाइडर का जो बीट शीट है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ब्लेक स्नाइडर नाम के एक ऑथर की एक किताब है सेव द कैट, अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा एक बीट शीट नाम की चीज़ है जिसमें उन्होंने 150 पॉइंटर्स दिए हैं। अगर आप उन पॉइंटर्स पर अपने कैरेक्टर को रखते हो तो आपका स्टोरी अपने आप कंसीव होने लगता है। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट मेथड ये है कि आप अपने जो भी आपके दिमाग में सीन्स आ रहे हैं आप उनके जो वन लाइनर है उसको लिखना शुरू कर दोगे। इस सीन के बाद ये होगा, इस सीन के बाद ये होगा, इस सीन के बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, एंड दैट बिकम्स योर आउटलाइन। स्टोरी का आउटलाइन बन जाता है। इसके अलावा एक और मेथड है इंडेक्स मेथड, जो कि बहुत हॉलीवुड में पॉपुलर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो अपने स्क्रीन प्ले के लिए। स्टोरी के लिए यूज़ करना है तो नॉर्मली क्या होता है कि आप एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट लिखते हो, चैप्टर वाइज डिवाइड करते हो चीज़ों को, इवेंट वाइज डिवाइड करते हो चीज़ों को, लोकेशन वाइज डिवाइड करते हो चीज़ों को, आप उसे आउटलाइन बोलते हैं। बट एक और तरीका है इंडेक्स कार्ड मेथड, जो कि किसी भी आइडिया को, एक सिंपल वन लाइन के आइडिया को आप 128 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया एक वीडियो में जो आप पीछे जाके देख सकते हो। तो आप ये सारे मेथड्स डिवाइस कर सकते हो अपने आउटलाइन को बनाने के। तो आउटलाइन बेसिकली और कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स जो हो रहे होते हैं आपकी स्टोरी में उसकी लिस्टिंग होती है ताकि आपको पता रहे कि इस इवेंट के बाद क्या होने वाला है, आपको क्या लिखना है। इससे बस इतना फ़ायदा होता है कि आप फोकस में रहते हो, आपको पता होता है कि इस स्टोरी में यहाँ के बाद मुझे यहाँ पर जाना है, आप इधर उधर रास्ते पर नहीं निकल जाते हो। बहुत सारे ऑथर्स इसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो राइटिंग का प्रोसेस है वो नेचुरल होना चाहिए और उसमें उनको पता नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला, उनको खुद भी नहीं पता होना चाहिए। पर बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आपको कंसीव करते टाइम आपको ध्यान देना पड़ता है कि आपको उसमें सारे पॉइंटर्स पता हो। जब आप अपना आउटलाइन लिख रहे हो तो आप उसमें और भी डिटेल्स डाल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वन लाइन में उस चीज़ को लिखो, आप उसमें डायलॉग्स भी डाल सकते हो, आप उसमें स्पेशल नोट्स भी डाल सकते हो, आप उसमें स्पेशल कैरेक्टर की एंट्री भी डाल सकते हो, उसमें अपने पॉइंटर्स डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। जैसे कि क्वेंटिन टैरेंटिनो ने लिखी थी पल्प फिक्शन, तो पल्प फिक्शन लिखते टाइम उन्होंने इंडेक्स कार्ड का इस्तेमाल किया था। इंडेक्स कार्ड में उन्होंने सारी जो लीनियर स्टोरीज थी, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टोरीज थी जो लीनियरली चल रही थी, उन स्टोरीज़ को उसने लिस्ट डाउन किया, वो कार्ड्स में रखा, उन कार्ड्स को शफल कर दिया और जिस तरह से वो शफल हुए उसी हिसाब से उसने स्टोरी लिखनी शुरू कर दी एंड दैट्स हाउ पल्प फिक्शन गॉट मेड। अच्छा, ये जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ ये एक अर्बन लीजेंड है, मतलब एक कहानी है जो मार्केट में फैली हुई है और हॉलीवुड की गलियों में फैली हुई थी एक टाइम में, और मैंने किसी किताब में पढ़ी थी। अब ये कितनी सच है कितनी नहीं ये तो टैरेंटिनो ही जानते हैं, क्योंकि एक होटल में बैठ के उन्होंने पूरी स्टोरी लिखी थी और अपना प्रोसेस वो किसी को बताते नहीं है। पर रॉबर्ट रॉड्रिगेज की किताब है रेबल विदाउट अ क्रू, अगर आप वो पढ़ेंगे तो उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से टैरेंटिनो को देखते थे कि वो अपनी नेक्स्ट स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। क्योंकि जब रॉबर्ट रॉड्रिगेज अपनी फिल्म लेके फेस्टिवल्स में जा रहे थे तो टैरेंटिनो भी अपनी फिल्म रिजर्वायर डॉग्स लेके फेस्टिवल में जा रहे थे, और एट दैट टाइम ही वाज आल्सो राइटिंग हिज नेक्स्ट फिल्म पल्प फिक्शन, सो ही वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हिम. So that is what outlining is all about. I think you should know a little bit about act structure, little bit about hero's journey, little bit about beat sheets, and little bit about index card to understand how to outline your screenplay. The best way to outline your screenplay, which I do, is that I open an Excel sheet, और जो भी स्टोरी मेरे पास होती है उसमें जो जो इवेंट्स मेरे दिमाग में दिख रहे होते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन मेरे दिमाग में बन रही होती है, मैं उसको पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर देता हूँ, एंड दैट इज़ द बेस्ट मेथड टू डू. उसके लिए नॉर्मली मैं इंडेक्स कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ. इंडेक्स कार्ड बेसिकली अमेजन पे मिल जाता है, पर थोड़ा महंगा है तो मैं खरीदता नहीं हूँ. मैं बेसिकली क्या करता हूँ, A4 शीट की गड्डी उठाता हूँ, 8-8 पेज निकालता हूँ उसमें से, उसको काट के 8 हिस्से में डिवाइड करके मैं अपने इंडेक्स कार्ड बना लेता हूँ और उसी को मैं यूज़ करता हूँ. उसी को मैं दीवार पर लगा लेता हूँ. जो पीछे आप दीवार देख रहे हो ब्लू कलर की, तो उसी दीवार पे मैं इंडेक्स कार्डिंग करता हूँ अपनी फिल्मों की, और वहाँ से मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ. सो देयर इज़ नथिंग रॉकेट साइंस विद द आउटलाइन, इज़ जस्ट व्हाट हैपेंस इन अ सीन. अगर आपको ये फिल्म, अगर आपको स्टोरी लिख रहे हो, जैसे नॉवल लिख रहे हो, तो एक नॉवल में ऐसे 5 पेज हैं, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में भी अपनी एक स्टोरी होगी, एक थीम होगी, एक पर्टिकुलर मेन प्लॉट होगा. वो जो मेन प्लॉट होता है दैट बिकम्स योर आउटलाइन. सो हर फिल्म का जो स्क्रीन प्ले होता है उसका जो एक सीन होता है, उस सीन का भी एक पर्पज़ होता है. वो जो उसका पर्पज़ होता है दैट बिकम्स योर आउटलाइन.
सो दैट इज़ द ओनली वे टू डू थिंग्स, ठीक है। सो आउटलाइन करना चाहते हैं करिए, बट हालांकि बहुत रिकमेंडेड नहीं है आउटलाइन करना, बिकॉज उसके बाद स्टोरी बहुत ही कंट्राइव्ड हो जाती है। बहुत सारे ऑथर्स इसको रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप अपनी फिल्म की आउटलाइनिंग करो। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट बीट शीट्स एंड हीरोज जर्नी एंड एक्ट स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ इंडेक्स कार्डिंग और डिटेल में जानना है तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इस बारे में और सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया हो शॉर्ट स्टोरीज़। इसके बियॉन्ड कुछ आउटलाइन में है नहीं। मास्टर क्लास की एक वेबसाइट है जिसमें आपको आउटलाइन के बारे में थोड़ी डिटेल्स मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट इट तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी डिटेल मिल जाएगी, बट देयर इज़ नथिंग अदर देन व्हाट आई हैव टोल्ड यू। इसके अलावा और कहीं पे आपको कुछ और डिटेल्स नहीं मिलने वाली हैं। यही एक डिटेल है कि आउटलाइन इज़ जस्ट बेसिकली समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन और समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। दैट इज़ द आउटलाइन दैट एक्सिस्ट इनसाइड योर माइंड। यू जस्ट पुट देम इन पॉइंटर्स, दैट इज़ योर आउटलाइन, नथिंग एल्स। एंड द मेथड्स आई हैव टोल्ड यू, दीज आर द मेथड्स दैट आर मोस्ट प्रिवलेंट। इसके अलावा लोगों के अपने 50,000 मेथड हो सकते हैं, पता नहीं है मुझे। ये 5-6 मेथड्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। सो आई होप दोज विल हेल्प यू, दीज वर्ड्स विल हेल्प यू। यू कैन गूगल देम, यू कैन फाइंड अबाउट इट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देम लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। बाय बाय।